नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। जब एक महिला मासिक धर्म के समय से गुजर रही है, तो क्या भगवान को भोग लगाना अपराध है? गलत है। जो महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनके मन में ये प्रश्न हमेशा आता रहता है कि उस समय में क्या करें, भोग लगाएं कि नहीं लगाएं। इस प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह आपके उस प्रश्न का उत्तर है। आज की कहानी है पंचकुला की रहने वाली कुसुम शर्मा की। कुसुम पिछले 6 साल से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। हर साल जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाती है और आसपास की महिलाएं पुरुष इकट्ठा होते हैं और भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, बेहद प्रेम करती है ठाकुर जी से। 6 साल से ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। मन में कभी कभी प्रश्न आता था कि ठाकुर जी की अनुभूति हो जाए कि ठाकुर जी मेरे साथ रहते हैं तो अच्छा होता। एक, एक दिन इनके मासिक धर्म का समय चल रहा था। जनवरी का महीना था। पंचकुला में बहुत ठंड होती है। लड्डू गोपाल दूर बैठे हुए थे। मन में भाव आया कि मुझे ठंड लग रही है, मैं चाय पी रही हूँ, तो मेरे लड्डू को भी मन हो रहा होगा दूध पीने का। गरम गरम दूध पिलाती हूँ, ठंड बहुत है। मन में यह प्रश्न था। अभी मासिक धर्म चल रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा भाव यह था कि लड्डू को सर्दी लग रही होगी। शरीर की समस्या को भूलकर मन के भाव में बह गई। बादाम का दूध बनाया, लड्डू गोपाल के पास आई और लड्डू गोपाल को चम्मच से दूध पिलाने लगी। तो अचानक से देखा कि चम्मच में दूध गायब हो गया। तो मन में आया कि शायद चम्मच टेढ़ा हो गया, मुझसे गलती हो गई, पोशाक बिगड़ गई होगी, खराब हो गई होगी। पोशाक को देखती है तो पोशाक पर एक बूंद भी नहीं गिरी थी। फिर से चम्मच में दूध लिया। कुसुम जी बताती हैं कि चम्मच में बादाम ऐसे ही रह जाते और दूध पूरा गायब हो जाता। कई बार दूध पिलाया। भगवान ने अपनी अनुभूति करा दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय तुम्हारे साथ हूँ। हर समस्या, हर चीज से बड़ा तुम्हारा भाव है, तुम्हारा प्रेम है। तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ। तुम्हारा भाव मुझे अत्यंत प्रिय है। कुसुम जी के शरीर में सिरन दौड़ गई। उनको पहली बार विश्वास हुआ कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ रहते हैं, मेरे मन की बात समझते हैं और मैं उनके मन की बात समझती हूँ। यह भक्त और भगवान के बीच का गहरा संबंध है। यहाँ शरीर की अवस्था नहीं। जब भाव इतना उत्तम हो जाता है, इतना सच्चा हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, विश्वास प्रकट हो जाता है, तो आप भक्ति में हो जाते हो, तो शरीर बहुत पीछे छूट जाता है। तब आत्मा का परमात्मा से बात होती है। कुसुम शर्मा जी बताती है, हर साल जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाती है। मोहल्ले के, परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार एक समस्या आन खड़ी हुई। इनके पति मनोज शर्मा को दिक्कत थी। उनके 2 ऑपरेशन थे। एक ऑपरेशन तो हो गया था, दूसरा ऑपरेशन होना था। तो डॉक्टर ने कहा कि करीबन करीबन 3 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। कुसुम जी दुखी हो गई कि एक तो जन्माष्टमी आने वाली है और एक पति स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे। और जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनाती हूँ, मेरे कन्हैया का जन्मदिन। उनको चिंता थी कि 3 महीने रेस्ट करने पड़ेंगे, तो घर कैसे चले। अकेले इनके पति वही सब देख रेख करते रहे। परिवार में जब कमाने वाला यदि खाली बैठ जाए तो परिवार की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। सारे परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यक्ति मेहनत करता है, धन कमाता है, उससे पूरा परिवार चलता है। 3 महीने बहुत होते हैं, सारी व्यवस्था बिगड़ सकती थी। ये कुसुम जी बहुत चिंता में थी। लेकिन हद की बात यह है कि कुसुम जी के मन में सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जन्माष्टमी कैसे मनाऊं। ये 3 महीने का रेस्ट तो देखा जाएगा, अब जन्माष्टमी कैसे मनाऊं। मेरे प्रभु साथ होंगे तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे, पर उनका जन्मदिन मनाना है, वह जरूरी है। इस चिंता में रहते रहते जन्माष्टमी से 10 दिन पहले सामान ले आई, भगवान के जन्मदिन की व्यवस्था कर दी कि देखते हैं ईश्वर क्या करते हैं। और ईश्वर उनके पति के एक मित्र को पंजाब से भेजते हैं। पंजाब से मित्र आता है, समस्या पूछता है, ये समस्या बताते हैं तो वो कहता है कि अपनी रिपोर्ट दिखाओ। मैं वहां के डॉक्टर को दिखाता हूँ और मित्र पंजाब चला जाता है रिपोर्ट लेकर। इधर कुसुम शर्मा
भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, मुझे आपका जन्मदिन मनाना है। अब आपको देखना है कि व्यवस्था कैसे होनी है और कैसे करनी है। सब कुछ ठीक रहे, बस आप कुछ ऐसा कर दो। मैं आपका जन्मदिन मनाऊं, मेरी बड़ी इच्छा है। अपनी इच्छा भगवान के सामने रख दी। इधर जो मित्र पंजाब गए थे रिपोर्ट लेकर, वो आते हैं, वो कहते हैं कि ऑपरेशन हो जाएगा और सिर्फ 15 दिन का रेस्ट करना पड़ेगा। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इनके पति 15 दिन में ठीक हो जाते हैं और अपने काम को संभाल लेते हैं। ये विश्वास की बात है। जब विश्वास प्रकट होता है तो हर पल चमत्कार होते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मेरे कन्हैया के पास नहीं। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। जब आप विश्वास करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, यकीन मानना, किसी न किसी रूप में वो आपके पास जरूर आते हैं। वो एक बालक भी हो सकता है, वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, या वो आपका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। सबके अंदर कृष्ण को ढूंढना शुरू कर दो। जब ये भावना जागृत हो जाएगी तो समस्त संसार आपकी समस्या को हल करने में लग जाएगा, क्योंकि सब मेरे ठाकुर के आदेश का पालन करेंगे। सबके भीतर मेरे कृष्ण हैं। बस आपको विश्वास होना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।